कुक 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 कुक, चोली के अंदर क्या है, चोली के बाहर क्या है, ये बताएगी वो एकदम। हाँ, फिर कहेगी तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तो ये करने के लिए बोला है। ये सा बोना सा बना दिया है, रामचंद्र को उसे लेके जा रहा है, भगवान को ही बोना बोना सा बना दिया भूतनी वालों ने। करवाएंगे, मोदी करेगा। मोदी कौन सा कहीं का पुजारी है, पंडित है, पुरोहित है, कौन है, कहाँ कथा पढ़ने जाता है, कितने शादी ब्याह कराए, कौन से मंदिर में घंटी बजाता है, ये सब कुछ बनना चाहता है। सेना का जवान भी, मंदिर का पुजारी भी है, कुछ भी कहीं भी पहुंच जाएगा, और कहीं चला जाएगा तोता भी बन जाएगा, जंगल में चला जाएगा भेड़िया भी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा ये आदमी। तो इससे राष्ट्र चलेगा क्या? भगवान जो कण में बसा है, सारी दुनिया को चलाता है, उसको प्राण ये फूकेगा, मतलब उसमें प्राण डालेगा। भगवान क्या मरा हुआ है? ऐसे ऐसे भूतनी के हैं। और जो कह रहा मैं अयोध्या मंदिर में जाऊंगा और ये उसका उद्घाटन करूंगा, ये करूंगा, और वहाँ हवन होगा। अब हवन में अकेला थोड़ी बैठेगा, आगे मरेंगे क्या है? बताओ ना मुझे, रोटी खाने को चाहिए कि करंट चाहिए है, कपड़े लत्ते चाहिए कि नहीं चाहिए? नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ नंदा भाई राजपूत जी मौजूद है। हम जानेंगे 2024 में क्या फिर से बीजेपी अपना सरकार बना रहे हैं, क्योंकि हर एक सर्वे जो आ रहे हैं उसमें यही दिखा रहे हैं कि बीजेपी फिर से सरकार बना रहे हैं। चलिए हम लोग नंदा भाई से जान लेते हैं, क्योंकि बीजेपी खुद इस चीजों का दावा कर रहे हैं कि 400 का पार जाने वाले हैं। सर्वे में भी आ गए हैं कि बीजेपी सरकार बनाएंगे, और बीजेपी खुद कह रहे हैं कि 400 का पार। बीजेपी कुछ भी कह सकती है जब तक ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन जो है ना, ईवीएम मशीन जब तक नहीं हटती है तो ये समझ लो कि सरकार के कुछ भी बना सकते हैं। और बार बार पूरे देश की जनता ने, देश के लोगों ने भारत निर्वाचन आयोग को कंप्लेंटें लिख के दी, हजारों की तादाद में कंप्लेंटें गई। उसके बाद भी भारत निर्वाचन आयोग के कोई संज्ञान में नहीं लेना चाहती कि ईवीएम हटाए। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव करा दे, 300 पार कह रहे हो, ये कहीं भी पार नहीं हो सकते। ये अगर 30 सीटें भी ले आए पूरे देश के अंदर तो कह देना, मेरे मुंह पर थूक देना। मगर बैलेट पेपर पे जब तक चुनाव नहीं होता तब तक ये समझ लीजिए कि जनादेश नहीं है भारत का, और लोकतंत्र को खतरा है, और ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र के जो है लोकशाही को राजशाही में बदलना चाहते हैं। यही वजह है कि ये जो नए संसद भवन में वो सिंगोल लेके आए और अपने आप को खुद सुनियोजित ढंग से राजा घोषित कर दिया। घोषित लोग पसंद तो कर रहे हैं ना मोदी जी को? कौन पसंद कर रहा है मैडम? कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। पूरा बहुमत के साथ जीत गए। बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं ना कि अगर 400 का पार जाए तब भी शक करने की जरूरत। अरे मैडम क्या बात कर रही हो? जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका वोट उन्हें नहीं पड़ रहा, समझे नहीं? और दूसरे लोग रो रहे हैं, ईवीएम पर जबरदस्ती वोट डल रहे हैं, मशीनें गायब हो रही हैं। कोई कब्रिस्तान में मिलती है, कोई शमशान में मिलती है, तो मशीनें कहाँ चल के चली जाती हैं अपने आप। 19 लाख ईवीएम गायब करी इन्होंने सन 2019 में। वो कहाँ गई, वो कैसे गायब करी, इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है इनके खिलाफ। लोग संसद भवन में घुस जाते हैं इनका विरोध करते हुए। बेरोजगार युवा परेशान है, महिलाएं बच्ची पढ़ी लिखी विरोध कर रही हैं। और ईवीएम पार, ये काय के लिए वोट दे रहे हैं? काय के लिए 400 वोट दे देंगे? बताओ किस बात पे दे देंगे? कौन सा रोजगार दे दिया इन्होंने? कितने शिक्षा के केंद्र खोल दिए? 70,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए पूरे देश के अंदर इन्होंने सरकारी। रोजगार की बुरी स्थिति कर दी है। गांव गांव में पहुंचा दिया बिजली। क्या बिजली? घर पहुंचा दिया है, बिजली से जल पहुंचा दिया है। जल, बिजली, करंट खा खा के मरेंगे क्या है? बताओ ना मुझे, रोटी खाने को चाहिए कि करंट चाहिए है, कपड़े लत्ते चाहिए कि नहीं चाहिए? बिजली पहुंचा दिए, बिजली का से भरेंगे लोग गाँव के फ्री में। जब रोजगार नहीं होगा, काम धंधे नहीं होंगे, तो पूरा देश तो विरोध कर रहा है। ना शिक्षा पे काम हुआ, ना स्वास्थ्य पे काम हुआ, ना रोजगार पे काम हुआ, ना सुरक्षा पे काम हुआ, और महंगाई तो जबरदस्त कर दिए। तो वोट किस चीज़ पे पड़ रहा है ये तो बताओ ना। पूरे देश के लोग गाली दे रहे हैं, वोट कौन दे रहा है इन भूतनी वालों को? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए, अपने आप बना लिया सर्वेक्षण 400 पार 10 बार। सारे ये जो मेन मिस्ट्री मीडिया वाले भूतनी के लुटेरे, आतंकवादी, देशद्रोही है, देश को बर्बाद कर रखा तुमने। देश के जनता की नीचे स्तर की कोई आवाज़ ही नहीं उठाते हैं। कभी किसी को ले आएंगे, कभी किसी को ले आएंगे, नए नए मुद्दे ले आएंगे। कभी कहेंगे भगवान दवा है, कभी कहेंगे ये दवा है, कभी कहेंगे वो दवा है, कभी कहेंगे वो मोदी छोटा सा बोना सा बना दिया है, रामचंद्र को उसे लेके जा रहा है। भगवान को ही बोना बोना सा बना दिया इन भूतनी वालों ने। भगवान का ही मजाक बना रखा है इन्होंने। कभी कहता है ये करेगा प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानती हो मैडम क्या है? क्या है प्राण प्रतिष्ठा? किसके प्राण फूकेगा? मतलब भगवान में प्राण प्रतिष्ठा देगा ये? बताओ, जो भगवान जो कण कण में बसा है, सारी दुनिया को चलाता है, उसको प्राण ये फूकेगा, मतलब उसमें प्राण डालेगा। भगवान क्या मरा हुआ है?
ऐसे ऐसे भूतनी के हैं। और जो कह रहा मैं अयोध्या मंदिर में जाऊंगा और ये उसका उद्घाटन करूंगा, ये करूंगा और वहाँ हवन होगा। अब हवन में अकेला थोड़ी बैठेगा ये, है सारे सनातन धर्मी जो कह रहे हैं कि अकेला नहीं बैठ सकता ये, है अगर राजा बन रहा है तो अपने साथ अपनी पत्नी लानी पड़ेगी, इसकी पत्नी है तो पत्नी को लेके आएंगे क्या ये, जसोदा माता को लेके आएंगे? भक्तों से पूछना चाह रहा हूँ। और उन्हें क्यों नहीं बुलाया लाल कृष्ण आडवाणी को, हैं जो रथ यात्रा लेके निकले थे, और मुरली मनोहर जोशी को जिनका अध्यक्ष था पहले, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस जमाने में आंदोलन किया, उमा भारती को क्यों नहीं बुलाया? समझे, साक्षी महाराज, विनय कटियार, इनको क्यों नहीं बुलाया जो मंदिर के आंदोलनकारी थे? और एक इनका जो शंकराचार्य, समझे ना जी, जो ट्रस्ट बना रखा था राम मंदिर आंदोलन का, वो ट्रस्ट तो इन्होंने खत्म कर दिया साइड, अपना नया ट्रस्ट बना के उगाई करी है मोदी ने। जैसे ये करा था अभी इन्होंने क्या, प्रधानमंत्री राहत कोष बनाया नया, मतलब पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड की जगह दूसरा बना लिया मोदी ने। पीएम केयर फंड का मतलब है इसका पर्सनल मोदी फंड, समझे, ये है इसका फंड नया। तो ये तो देश को लूट रहा है कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म कर दिए, देश के सारे सरकारी संस्थान बेच दिए इस आदमी ने, और फिर कहते हैं 400 पार। तो ये कहाँ से आ जाएंगे? इसका मतलब है ईवीएम में घोटाला है, ईवीएम हटाना बहुत जरूरी है, ईवीएम से बेईमानी हो रही है। और ईवीएम को भारत निर्वाचन आयोग बदलना नहीं चाहता, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग में भी कुछ आतंकवादी देशद्रोही बैठे हैं जो देश के जनादेश को पी रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इनके खिलाफ कौन मुकदमे करेगा भाई? इनके शासन में देखो अर्पिता साहू, जान रहे हो कौन, सिविल जज, वो भाग रही है, कह रही हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमारे यौन शोषण हो रहा है। जज ही छेड़ रहे हैं, अर्पिता साहू को घर बुलाते हैं, और इनके राम राज में अयोध्या धाम रख दिया और काम हो रहा है इनका क्या, अयोध्या धाम, समझे। इनके शासन में राम राज में ये काम हो रहा है कि जज सुरक्षित नहीं है, तो महिलाएं कहाँ सुरक्षित होंगी? द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया भाई? द्रौपदी मुर्मू को बुलाना चाहिए ना, महामहिम राष्ट्रपति, उनसे करवा लो उद्घाटन। उनसे भी नहीं होगा क्योंकि वो दलित हैं और वंचित हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, तो नीच जाति कह के उन्हें कह रहे हैं नहीं, इनसे नहीं करवाएंगे। तो किनसे करवाएंगे? मोदी करेगा। मोदी कौन सा कहीं का पुजारी है, पंडित है, पुरोहित है, कौन है? कहाँ कथा पढ़ने जाता है? कितने शादी ब्याह कराए हैं? कौन से मंदिर में घंटी बजाता है? ये सब कुछ बनना चाहता है, सेना का जवान भी, मंदिर का पुजारी भी है, कुछ भी कहीं भी पहुंच जाएगा, और कहीं चला जाएगा तोता भी बन जाएगा, जंगल में चला जाएगा भेड़िया भी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा ये आदमी। तो इससे राष्ट्र चलेगा क्या? राष्ट्र ऐसे नहीं चलेगा। आज जरूरत है देश को, और कौन आ रहा है, समझे, किस किस को बुलाया जा रहा है? ऐसी ऐसी महिलाओं को, उनको बुलाया जिनका किसी का मंदिर में योगदान नहीं। मोदी बता दे मंदिर में क्या योगदान है मोदी का? कोई योगदान नहीं है, ठीक है। और उसका बता दे माधुरी दीक्षित का क्या योगदान है मंदिर में, वहाँ जाके करेगी क्या? द्रौपदी मुर्मू नहीं आ सकती जो देश की महामहिम राष्ट्रपति है, मगर माधुरी दीक्षित आएगी, समझे, ये आएंगी जो नाचने गाने वाली, वहाँ जाकर करेगी क्या? ये भीड़ बुलाएगी, किसको खुश करेगी? वहाँ क्या कहेगी? कुक 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 कुक, चोली के अंदर क्या है, चोली के बाहर क्या है, ये बताएगी वो, प्राण एकदम। हाँ, फिर कहेगी तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तो ये करने के लिए बुलाया? ये तो धर्म का मजाक बना रहा है। और जितने 4 शंकराचार्य हैं उनको बुलाओ, हैं उनको बैठाओ उन पर, वो करे प्राण प्रतिष्ठा का तो मतलब नहीं उद्घाटन करें उसका, हवन सवन करके जो भी है, पूरे देश को बुलाएं। जो साधु संत बेचारे उनको नहीं बुलाया जा रहा, जो आंदोलन में जुड़े थे। और ये बन के अपना ट्रस्ट बना के बैठ गया मोदी, है अपने लोगों को बैठा के, और कह ले जी बहुत बड़ा धाम बना दिया। अबे मंदिर से मिल रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, युवाओं को रोजगार मिलेगा मंदिर बनने से, है रोजगार के कार्यालय खोलता, रोजगार तो